हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट सीएफएम फॉर एनी ए रूम्स और एरियाज़। हमें किसी भी रूम के लिए सीएफएम पता करना है कि इस रूम में कितना सीएफएम की रिक्वायरमेंट है, किसी भी एरिया के लिए कितना सीएफएम की रिक्वायरमेंट है। उसको कैसे पता किया जाता है, किस फॉर्मूले से पता किया जाता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए आप जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सीएफएम। सीएफएम होता क्या है? सीएफएम का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। ठीक है। इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लो। ये एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि एयर फ्लो को मेजर करता है। जो हमारा कहीं से अगर डक्ट से एयर पास हो रहा है तो एयर फ्लो हो रहा है, तो कितना एयर फ्लो हो रहा है, कितना एयर पास कर रहा है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए हमें सीएफएम का यूज होता है। तो इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लो इंडिकेटिंग हाउ मच एयर इज मूव्ड और एक्सचेंज विद इन ए रूम और इनक्लोज स्पेस इन ए 1 मिनट। तो 1 मिनट में हमारा जो एयर है कितना अमाउंट, जो एयर का वॉल्यूम है कितना मूव कर रहा है या फिर कितना एक्सचेंज कर रहा है, वो चीज़ें बताता है हमारा सीएफएम। अगर हमारे पास कोई एक रूम है या फिर कोई डक्ट है, तो उस डक्ट से कितना एयर रूम में जा रहा है, कितना एयर रूम में जा रहा है, रूम से कितना एयर वापस आ रहा है, इसको पता लगाने के लिए सीएफएम का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम जान लेते हैं वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट सीएफएम। हमें सीएफएम कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो आइए उसको हम समझ लेते हैं। वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी। तो इसका जो हमारा पहला यूज होता है वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी। प्रॉपर वेंटिलेशन इज क्रूशियल। जो हमारा वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन मतलब हवादार कोई ऐसी चीज़ जो एयर आ रही है जा रही है, कुछ एग्जॉस्ट हो रहा है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग गुड इंडोर एयर क्वालिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा वेंटिलेशन ज़्यादा होगा, हमारा जो एयर की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि बार बार वो फ़िल्टर के थ्रू वो फ़िल्टर होगा, तो उसकी इंडोर जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो कैलकुलेटिंग सीएफएम हेल्प्स डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर नीडेड टू रिप्लेस स्टेल और कंटेमिनेटेड एयर, इंश्योरिंग ए हेल्दी एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑक्यूपेंट्स। तो इसमें जो पर्सन वहाँ पे जो काम करते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेशन पे, तो अगर कोई पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है तो वो क्या है, हेल्दी होना चाहिए उसको। अगर हमारे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पे, जो पर्सन काम कर रहा है, वो क्या है कि वो बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि अगर फ़िल्टर नहीं होगा एयर का, ठीक है, जब फ़िल्टर नहीं होगा तो उस समय सेम चीज़ें वो इनहेल करेगा, ठीक है, जब सांस लेगा तो वो उसके अंदर जाएगा, वो बीमार पड़ेगा। तो ये ज़रूरी होता है कि फ्रेश एयर कितना जा रहा है, उसको कितना रिप्लेस करना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कितना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि किसी भी रूम के लिए कितना एयर जाना चाहिए, कितना की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ है। वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी के लिए हमें ये ज़रूरत पड़ता है सीएफएम। कंफर्ट के लिए एडिक्वेट एयर फ्लो इज नेसेसरी टू मेंटेन ए कंफर्टेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल इन ए रूम। तो जो हमारा कंफर्ट के लिए, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके कंफर्ट के लिए, कि जो हमारा ज़रूरी चीज़ें हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर उसको मिले, ठीक है, और आरएच भी उसको अच्छा मिले, ठीक है। जब आरएच और टेम्परेचर दोनों अच्छा उसको मिलता है, तो जो पर्सन काम कर रहा है उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो सीएफएम जा रहा है, सीएफएम उतना सफिशिएंट है या नहीं है उस रूम के लिए। कैलकुलेटिंग सीएफएम अलाउज डिजाइनर टू डिजाइन प्रॉपर साइज एंड सिस्टम टू इंश्योर इफेक्टिव कूलिंग और हीटिंग एज नीडेड। तो अगर डिजाइन सिर्फ, अगर कोई मशीन इंस्टॉल किया जाता है, कोई एचयू इंस्टॉल किया जा रहा है इस रूम के लिए, तो अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होगा तो उसमें भी कूलिंग में भी इफेक्ट आएगा, हीटिंग में भी आएगा। जितने की रिक्वायरमेंट अगर उतना नहीं है तो कूलिंग में भी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो हमें ये जो डिज़ाइनर होते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं एचयू, या फिर जब प्रोजेक्ट होता है किसी काम कहाँ किसी एरिया में, तो कितनी सीएफएम की रिक्वायरमेंट है, इसको जानने के लिए सीएफएम का यूज़ होता है कि कितने सीएफएम का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर एंड कंडेंसेशन कंट्रोल। प्रॉपर वेंटिलेशन हेल्प्स प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ एक्सेस मॉइस्चर, ठीक है, विच कैन लीड टू मोल्ड ग्रोथ एंड अदर ह्यूमिडिटी related issues. Calculating CFM helps maintain an optimal level of relative humidity to protect building materials and the health of occupants. तो क्या है कि प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी होता है, ठीक है। जो हमारा एयर में जो मॉइस्चर है वो भी क्या होता है कि उसको कंडेंस करना होता है। जब वो एचयू के थ्रू पास होगा तो वहाँ पे मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंडेंस नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर सीएफएम डिज़ाइन नहीं है,
तो उस समय जब कंडेंस नहीं होगा तो मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो उसमें मोल्ड ग्रोथ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको पनपने का एक मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इशू बन जाएगा। तो CFM कैलकुलेट करना, मेंटेन करना ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। ऑब्वियसली हमारा सेफ्टी जो है, सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कहीं भी किसी भी एरिया के लिए। इन सर्टेन इंडस्ट्रियल सेटिंग और लेबोरेटरीज वेयर हजार्डस सब्सटेंसेज आर यूज्ड। कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जहाँ पे लैब होता है, लेबोरेटरी होता है, वहाँ पे हजार्डस कुछ चीज़ें होती हैं। तो कैलकुलेटिंग CFM इज़ इसेंशियल टू इस्टेब्लिश प्रॉपर वेंटिलेशन रेटेड रेट्स टू प्रोटेक्ट वर्कर एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट्स। तो वहाँ पे क्या है, कुछ टॉक्सिक गैसेज होती हैं, तो उसको भी फिल्टर करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है वहाँ से। तो अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं होगा, प्रॉपर CFM का डिज़ाइन नहीं होगा, प्रॉपर साइज़ का ईचू या फिर एग्जॉस्ट अगर वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा करेगा। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट का एक, ये भी एक हज़ार्ड है। एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसमें क्या है कि एक्यूरेट CFM कैलकुलेशन हेल्प्स ऑप्टिमाइज HVAC सिस्टम साइजिंग इंश्योरिंग दे ऑपरेट एफिशिएंटली विदाउट अननेसेसरी एनर्जी कंजप्शंस। तो अगर हमारा CFM प्रॉपर है तो वहाँ पे हमारा एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी सेविंग भी हो जाएगा। अगर किसी एरिया के लिए 500 CFM की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे 1000 दिया जा रहा है, तो 500 CFM तो एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन वहाँ पे बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है वहाँ पे। तो अगर जितने की रिक्वायरमेंट है उतना अगर दिया जाए, उतने पे अगर मेंटेन करके रखा जाए तो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी होता है, कॉस्ट भी सेविंग होगा यहाँ पे। नोट, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है। टू कैलकुलेट CFM फॉर ए रूम वी नीड टू कंसीडर फैक्टर्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ रूम, द नंबर ऑफ एयर चेंजेस रिक्वायर्ड पर आवर based on the intended use of the space and any specific ventilation standard applicable to the building or industry। तो ये क्या है कि कभी भी अगर हम CFM कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर पता कर रहे हैं किसी भी एरिया के लिए, तो कुछ चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ का जो एरिया है, जो रूम का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है कितना है, ठीक है, और कितना ACPH हमें रखना है उस रूम के लिए। ACPH अलग अलग रूम के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें हमें जानने वाली है। अगर ACPH पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मैं एक बना चुका हूँ वीडियो ACPH का, आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। ACPH क्या होता है, ACPH कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो चीज़ें भी मैंने बताया उस वीडियो में। तो ACPH भी कंसीडर किया जाता है कि इस अगर जिम के लिए है तो जिम के लिए ACPH कितना होना चाहिए, किचन के लिए ACPH कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उस समय हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वॉल्यूम क्या है रूम का, ACPH कितना रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा ACPH है, सपोज दैट कि हमारे पास एक रूम है और इस रूम का जो लेंथ विड्थ और हाइट ये क्या है, ये सब लेके आ रहा है 1000 क्यूबिक फीट। तो इस 1000 क्यूबिक फीट में हमें कितना CFM की रिक्वायरमेंट है, इसको पता लगाने के लिए हमें CFM का जो फार्मूला आता है उसको लगाते हैं कि इस रूम में हमें कितने CFM की रिक्वायरमेंट है। कोई भी रूम हो सकता है, ठीक है, या फिर डिज़ाइन किया हुआ है तो हमें पता करना है कि इस रूम में जो डिज़ाइन हुआ है वो सफिशियंट है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए CFM का जो फार्मूला था वो जानते हैं, ये जानते हैं वो क्या फार्मूला होता है। हाउ टू कैलकुलेट CFM फॉर रूम्स, या फिर कोई भी एरिया हो सकता है। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं। तो जो फार्मूला होता है CFM इज इक्वल टू CFM क्यूबिक फीट पर मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम। जो हमारा रूम होता है, रूम का कितना वॉल्यूम है, इंटू ACPH, हमारा ACPH कितना होना चाहिए। ACPH एक्चुअली ये है कि उस रूम से कितना एयर वापस जा रहा है, कितना रूम में डिलीवर कर रहा है इस 1 घंटे में। ठीक है, अगर कोई रूम है, उस रूम का पूरा एयर निकाल के 1 घंटे में और फिर भरना है, तो कितनी बार रिपीट कर रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 4 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल होता है ऑफिस के लिए 6 ACPH होता है। ठीक है, 6 ACPH का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 6 बार उस रूम के पूरे हवा को 6 बार रिप्लेस कर रहा है। ये चीज़ है अपॉन 60। तो यहाँ पे 60 से इसलिए भाग दिया गया कि हमको यहाँ पे मिनट मिनट में चाहिए और यहाँ पे आवर है, तो इसको 60 मतलब 60 से इसको डिवाइड किया गया। तो आइए, एक जैसा कि मैंने पिछला स्लाइड में मैंने देखा था, तो CFM क्या है, CFM इज इक्वल टू हमारा जो रूम का वॉल्यूम है। सपोज दैट हमने मान ले 1000 क्यूबिक फीट है हमारा रूम का वॉल्यूम, और ACPH हमें 4 चाहिए। कोई भी एक ऐसा ऑफिस है जो कि नॉर्मल है, तो उसके लिए मैंने 4 कंसिडर कर लिया अपन 60। तो हमारा जो कैलकुलेशन करके आ रहा है, कैलकुलेशन में आ रहा है CFM इज इक्वल टू 66.6 क्यूबिक फीट पर मिनट।
तो हमारा अगर 1000 CFM है, अगर हमारे पास 1000 क्यूबिक फीट का रूम है तो उसमें ये 66 क्यूबिक फीट पर मिनट का CFM की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग मशीन की डिज़ाइन होगी। ये चीज़ें कि अगर CFM पता करना है तो इस फार्मूले से आप किसी भी रूम के लिए, किसी भी एरिया के लिए आप इस फार्मूले से पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो CFM होता है, CFM को कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी रूम के लिए, किसी भी एरिया के लिए, और ACPH क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।